जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए एनईपी के अंतर्गत आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसका टॉपिक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसी पैटर्न पर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। पेपर जो है आपको बहुत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आप जो है दोनों लैंग्वेज में इस पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में जो आप आंसर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया देयर आर थ्री सेक्शन ए बी एंड सी अटेम्प्ट फोर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम Section A attempt two questions from Section B attempt two questions from Section C. Direction are given in each section. प्रश्न पत्र में तीन खंड आ बा तथा शाह हैं। खंड आ के चार भाग हल करने हैं, खंड बा से दो तथा खंड सा से भी दो प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक खंड में निर्देश दिए गए हैं। देखो, पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, कितने क्वेश्चंस कब सॉल्व करने, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. ठीक है, यानी कि अगर एक पार्ट के प्रश्नों के उत्तर अगर कहीं बहुत सारे हैं तो उनको क्रमानुसार आपको लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोट कहा गया है, नोट इंस्ट्रक्शन पे आपको दिया गया है अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 6.25 से, यानी कि चार क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 6.25 अंकों का है। यानी कि सेक्शन ए कुल मिलाकर आपका 25 नंबर का, कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए सेक्शन में आपको कहा गया है सो दैट द सीक्वेंस एक्स एन की पावर 1/x वेयर एक्स एन इक्वल टू एन की पावर n/n+1 n+2 गिव्स आउट n+n इज कन्वर्जेंट एंड फाइंड इट्स लिमिट। यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए अनुक्रम, जहां पर आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई थी, अब इक्वेशन मैंने पढ़ दी है। ठीक है, यहाँ पर अभिसारित है उसकी सीमा निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसारित है उसकी सीमा निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में दिख जाता है, हिंदी में दिख जाता है। इसके बाद आता है बी पार्ट, इसी में टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज सिग्मा एन की इक्वल टू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक 1/n log n की पावर p। श्रेणी की अभिसारता का परीक्षण करना है, जिसका nवां पद आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद है इवेल्युएट, मान ज्ञात कीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग इक्वल टू 0 1/x² माइनस के 1/sin²x। इसके बाद इसी में आपको डी पार्ट दिख जाता है if u equal to sin inverse x upon y plus tan inverse x upon y so that the x du upon dx plus y du upon dy equal to 0। ठीक है, यदि u इक्वल टू साइन आपको हिंदी में दिया गया है तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट आपको इसी में दिया गया है फाइंड द ई सिम्टोटेट्स ऑफ द कर्व, निम्नलिखित वक्रों की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy² माइनस की वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसमें आपको एफ पार्ट दिया गया है, इवेल्युएट करना है। इसमें भी आपको इवेल्युएट यानी कि मान निकालना है। लिमिट आपको दी गई एन टेंडिंग इनफाइनाइट। देखिए इसका ये निशान होता है, इसका मतलब होता है टेंडिंग इनफाइनाइट। ठीक है, कोष्टक 1/n प्लस एन स्क्वायर 1/n+1 का होल क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस n+2 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 1/8 9। ठीक है, इस तरह आपको दिखेगा, इसको इवेल्युएट करना है। इसके बाद इवेल्युएट आपको इसको भी करना है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन √sin x इंटू इसके बाद इंटीग्रेशन 0 to π/2 √sin x dx। इसके बाद आपको एच पार्ट, इसी में आपको एच पार्ट दिया गया इफ आर वेक्टर इक्वल टू 5t² i कैप प्लस tz कैप माइनस के tq कैप सो दैट इंटीग्रेशन i टू, क्या लिखा है i टू
2। आर यहाँ पर आई होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर अपॉन आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टी इक्वल टू माइनस के 4 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस के 15 के कैप, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। यदि आर वेक्टर इक्वल टू 5 टी स्क्वायर प्लस टी जेड कैप माइनस के टी क्यूब के कैप हो। इसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट ए कामा ए। अगर इसको हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में आप देख सकते हैं, वक्र ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब के उस खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष तथा बिंदु ए कामा ए के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई पार्ट तक दिए गए, आई पार्ट में से आपको ओनली 4 क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन आपका 6.25 अंकों का है, यानी कि सेक्शन नंबर ए आपका 25 नंबर का हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, यानी कि खंड बा, जिसे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी फ्रॉम ईच पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स। यानी कि आपको देखिए सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 12.5 अंकों का है, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग से एक प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का है। भाग 1 यहाँ पर आपको दिया गया है, सो दैट द सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाई एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन इज कन्वर्जेंट एंड सो दैट द लिमिट एन टेंडिंग इक्वल टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो इसको हिंदी में देख सकते हैं। दिखाइए कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है जहां एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन, तथा सिद्ध कीजिए कि लिमिट एन टेंडिंग इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन 2 तथा 3 के बीच है। इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दिख जाता है, डिफाइन एन ऑब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। निरपेक्ष अभिसार श्रेणी, अभिसारी श्रेणी एवं प्रतिबंधी अभिसारी श्रेणी को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसका आपको बी पार्ट इसी में दिखता है। इसके बाद तीसरे का आपको ए पार्ट यहाँ पे दिख जाता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस के 1 प्लस मॉड x माइनस के 2 इन द इंटरवल 0,3 एंड एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। इस इंटरवल में आपको जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ज्ञात करनी है। अंतराल 0,3 में y इक्वल टू मॉड x माइनस के 1 प्लस x माइनस मॉड x माइनस 2 का ग्राफ खींचिए तथा इस अंतराल में फलन के सांतत्य और अवकलनीयता की जांच कीजिए। और इसी में इसका आपको बी पार्ट दिख जाता है, स्टेट एंड प्रूव बोल-जानोस थ्योरम, यानी कि बोल-जानो प्रमेय की कथन प्राकथन करके इसे सिद्ध करना है। इसके बाद भाग दूसरा आता है, इसी में आपको पार्ट सेकंड देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, prove that a bounded function of is integrable on a comma b if and only if for each 0 a partition p of a comma b such that u p f comma minus के l p f लेस देन e। सिद्ध कीजिए कि एक परिबद्ध फलन f a कामा b पर समाकलनीय है यदि केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए से विभाजन p का अस्तित्व है कि। यह आपको इक्वेशन दी गई, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है। इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दिख जाता है, इफ f इज रायमन इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल a कामा b देन मॉड f इज आल्सो रायमन इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल एंड सो दैट, यहाँ पर मॉड इंटीग्रेशन a टू b f x dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b मॉड f x dx। यदि f अंतराल a कामा b पर रीमान समाकलनीय है तो मॉड f b उसी अंतराल में रीमान समाकलनीय है और सिद्ध कीजिए कि। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको पांचवा पार्ट दिख जाता है, सो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन एक्स dx की कन्वर्जेंट बट नॉट ऑब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दर्शाइए कि विषम समाकलन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन एक्स dx अभिसारी है परंतु निरपेक्ष अभिसारी नहीं है, ठीक है। इसी में आपको बी पार्ट दिख जाता है, मतलब देखिए पांचवा क्वेश्चन करेंगे, दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है इसी का बी पार्ट आपको ये दिख जाता है, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज m and n such that m लेस देन माइनस के 1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1।
यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दी गई है, सिद्ध कीजिए और m और n के सारे मान जो कि m ग्रेटर देन माइनस के 1 और n ग्रेटर देन माइनस के 1 है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3। क्या आता है? सेक्शन सी आता है। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 12.5 अंकों का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पार्ट फर्स्ट का भाग आपको 1 दिख जाता है। स्टेट एंड प्रूव्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लैग्रांज के माध्यम प्रमेय का प्राकथन करके इसे सिद्ध कीजिए तथा इसकी ज्यामितीय व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए, इफ कॉस इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू लॉग x अपॉन n की होल पावर n, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अगर इसको हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 7वां क्वेश्चन है, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स को आपको क्या करना है, अनुरेखण यानी कि इस वक्र का अनुरेखण करना है। और इसी में आपको बी पार्ट दिख जाता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व आर की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा की आपको जो है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर इसको हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में आपको 8वां क्वेश्चन देखने को मिलता है, दी कॉर्डियोइड आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा रिवॉल्व्स अबाउट द इनिशियल लाइन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। हृदय आप आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा प्रारंभिक रेखा के पत्ता घूमता है तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दिख जाता है। बी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ऑफ ओवर दी वॉल्यूम बाउंडेड बाई दी इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। दीर्घ वृत्त आपको दिया गया से परिबद्ध आयतन पर ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड का आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एफ वेक्टर एंड कर्ल एफ वेक्टर वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xy z। डिवीजन एफ वेक्टर था, कर्ल एफ वेक्टर का मान ज्ञात करें, जहां आपको एफ वेक्टर इक्वल टू ये इक्वेशन दी गई, ठीक है। और इसी में आपको बी पार्ट दिया गया, अप्लाई गेज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेलुएट। यहाँ पर आपको देखिए डबल इंटीग्रेशन दिया गया है, कोष्टक है एक्स क्यूब माइनस के वाई जेड आई कैप माइनस के 2x स्क्वायर वाई जेड कैप माइनस के जे कैप माइनस के 2k कैप एन डी एस, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए है। गाउस के प्रमेय द्वारा आपको जो है इससे जो एक्स समतलों एक्स बराबर वाई बराबर जेड से घिरा हुआ है, तो आपको क्या करना, निर्देशित समतलों को क्या करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का है, मैथमेटिक्स का है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।